अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्री इंटेल बाय मुज़फ़्फ़र अली। आज हम बात करेंगे मैकेनिकल राइस ट्रांसप्लांटर के कौन कौन से फ़ायदे हैं। हम जिन फार्मर के पास हमने जाकर मैकेनिकल राइस ट्रांसप्लांटर के ट्रायल किए या लगाई, उनको सर्विस दी, हम उनसे पूछेंगे कि उनको कौन कौन से इससे बेनिफिट्स मिले हैं या कौन कौन से इससे कोई एक आधा नुकसान भी अगर कोई है तो वो भी उनके साथ वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो हमारे जो प्रोग्रेसिव फार्मर है उस्मान साहब, उनसे आपको मिलवाया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा कि उन्होंने ये 2022 में जो काम स्टार्ट किया था तो उसके बारे में, ट्रांसप्लांटर के बारे में या मैकेनाइजेशन के बारे में उनका क्या ख्याल है। मिलते हैं जी उस्मान साहब से। सर कैसे हैं? ठीक है आप जी। उस्मान साहब आप बताइएगा हमारे देखने वालों को मैकेनिकल राइस ट्रांसप्लांटर को आपने अडॉप्ट किया है तो उससे आपको क्या क्या बेनिफिट्स हासिल हुए हैं? राइस ट्रांसप्लांटर जो है ये बिल्कुल गेम चेंजर एक चीज़ है, क्योंकि जिस इलाके से मेरा ताल्लुक है अमनाबाद, यहाँ पे हमें लेबर की शॉर्टेज की वजह से हर दफ़ा ये मसला होता था कि मुंजी लगवाना जो सबसे अहम, लेबर की शॉर्टेज जो सबसे बड़ा मसला था तो मैकेनिकल ट्रांसप्लांटर से पहला मसला तो ये हल हुआ कि हम एक दिन में 12-14 एकड़ तक अपना जो चावल की फसल रोज़ाना लगा सकते हैं। दूसरे जो इसमें पौधों की तादाद है वो तकरीबन 80,000 से 1 लाख के दरमियान होती है, जो कि हाथ से किसी सूरत भी ये मुमकिन नहीं है जी। दूसरी बात ये है कि अपना इसको लगाने से बहुत सारी चीज़ें, जैसे लाइनों में लगने से रोशनी, हवा, सारी फसल के लिए बहुत अच्छा इस पर असर होता है। जो इसमें कहा जाए कि इसका मसला क्या है, तो इसमें जड़ी बूटियों का मसला हो सकता है अगर आपकी ज़मीन लेज़र लेवल नहीं है। अगर आपने लेज़र लेवल किए तो वो मसला बिल्कुल भी आपको मसला नहीं आएगा, क्योंकि पानी बिल्कुल एक बराबर होगा तो जड़ी बूटियाँ नहीं उगती। जिस तरह इस दफ़ा हमारी जो मुंजी जो हमने राइस ट्रांसप्लांटर से लगाई है वो देखने से ताल्लुक़ रखती है, क्योंकि कोई जड़ी बूटी नहीं और बेहतरीन उसकी ग्रोथ है, पौधों की तादाद पूरी है, हर लिहाज से वो बेहतरीन फसल है। ज़बरदस्त हो गया। उस्मान साहब आपका क्या ख्याल है कि मतलब अगर आप मैकेनाइजेशन अडॉप्ट करते हैं, इससे हमारा कंसेप्ट बना के यील्ड में भी असर पड़ता है? जब पौधों की तादाद ज़्यादा होगी तो जाहिर सी बात है कि इससे पैदावार अच्छी होगी जी। और मुस्तकबिल है, और ये असल में ये पूरी दुनिया का इंटरनेशनल एक तरीका है जी, जो हमने पूरी तरह अडॉप्ट नहीं किया जी। ये तरीका तो पूरी दुनिया में सबसे जो जदीद है यही है जी। तो हमें आज कल 2 दिन बाद इस पे ही आना पड़ेगा। ठीक हो गया। हमारे बहुत सारे ऐसे फार्मर हैं, वो उनका ये बना हुआ माइंड सेट है कि यार मशीनरी अगर आ जाती है तो इंसानों की जगह मशीन ले लेगी तो बंदों का रोजगार जो है ना वो खत्म हो जाएगा। आप मशीन के साथ काम करते हैं, क्या ऐसा भी कोई है, इससे लिंक करें? नहीं, देखिए ना, मशीन के साथ अच्छी खासी लेबर है, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। और दूसरे है कि वैसे जो आप अगर वैसे हर जगह जो खास तौर पे ये सेटल्ड एरिया है, यहाँ तो वैसे ही लेबर की शॉर्टेज है। बिल्कुल, अगर आप इसी कॉन्सेप्ट पे चलेंगे तो आप तो फसल लगा ही नहीं सकते जी। बिल्कुल ऐसे ही है। सही हो गया। तो आप लास्ट पे एक मैं चाहूंगा कि आप उसका कमेंट दें हमारे वो फार्मर जो इसको अडॉप्ट नहीं करते, मतलब कह लें कि आपने 2022 में इसे अडॉप्ट किया, तब से लेके अभी तक ये चल रहा है। बहुत सारे ऐसे फार्मर भी हैं जो इस पे आना ही नहीं चाहते। वो कहते जी नहीं, जो हाथ दे नाल लवाई है ना, मतलब ओदा बूटा बड़ा बनता है, मशीन दे नाल लगदी ओदा बूटा छोटा, टिलर कम होते हैं। वो आप थोड़ा सा बताएं कि यार टिलर क्या इसमें कम होते हैं या ज्यादा होते हैं? नहीं, देखिए ना, जब आपकी पौधों की तादाद ज्यादा है ना जी, हाथ से अगर आप लगाते हैं तो आप 50 से ज्यादा 60,000 लगा सकते हैं, ऐसे ही है। अच्छा, अगर आप 80,000 पौधे लगाते हैं तो 20,000 पौधों के अगर के हिसाब से आप टिलर्स का हिसाब करेंगे ना तो वो ज्यादा बनते हैं, कम नहीं बनते। ठीक हो गया। एक दूसरी बात ये है कि जो फार्मर्स किसी को देख के, अगर वो, मैं उनको ये दावत दूंगा कि वो मेरी फसल आके देखें। ठीक हो गया। आप बता दें कहाँ पे आपकी जमीन है? जी, मैं अमनाबाद में, तो आप अमनाबाद में आके जिस वक्त मर्जी ये देख सकते हैं। और मेरे ख्याल में जो फार्मर्स ये कह रहे हैं वो शायद अगले साल या उससे अगले साल यही तरीका अपनाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। पहले जब हमने शुरू किया 150 से शुरू किया था और इस दफा हमने बहुत अच्छा हमें सर्विस दे रहे हैं, तो बहुत अच्छा काम रहा है। तो देखने वालों को यही पैगाम है कि यार जितना हो सके मैकेनाइजेशन को प्रमोट करें। उसमें ड्रोन भी आ जाते हैं, उसमें मैकेनिकल राइस ट्रांसप्लांटर भी है, हार्वेस्टर भी है, इवन हर वो चीज जो बंदे का काम आसान करे, मशीनरी को प्रमोट करना हमारा मकसद है। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।